जातक कथा क्रमांक 4 कुलावक जातक पालिनाम कुलावा का जातका। जातक संख्या 4 मुख्य पात्र बोधिसत्व, राजा, वानर, देवता, शिक्षा, दयालुता, परोपकार और न्याय से बड़ा कोई कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। बोधिसत्व ने जन्म लिया था एक धर्मप्रिय और दयालु राजा के रूप में। वे अपने राज्य में सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करते थे, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी। राजा हर साल वन भ्रमण पर जाते थे। एक दिन वे अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ वन में शिकार पर निकले। वानरों की पुकार। राजा के शिकार क्षेत्र में एक बड़ा और घना वृक्ष था, जिसमें सैकड़ों वानर, बंदर अपने बच्चों और परिवारों के साथ रहते थे। जब राजा उस वृक्ष के पास पहुंचे, तो सैनिकों ने कहा, महाराज, यहाँ बहुत से बंदर हैं, हम इन्हें मारें। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी प्राणी मारा न जाए, जब तक वह खुद किसी को हानि न पहुंचाए। वानर का निवेदन। तभी एक मुख्य वानर राजा के पास आया। वह हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, यह वृक्ष हमारा घर है। हमारे बच्चे, माँ बाप और स्त्रियां इसमें रहते हैं। यदि आप इसे कटवाएंगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। कृपया दया करें। राजा इस वानर की करुण पुकार सुनकर बहुत द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, मैं कभी भी किसी को घर से बेघर नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। और उन्होंने उसी क्षण आज्ञा दी कि वृक्ष को न काटा जाए और वानरों को कोई न सताए। देवता की परीक्षा। राजा की करुणा को देखने के लिए एक देवता ने मानव रूप में आकर उनकी परीक्षा ली। उसने कहा, राजन, यह वृक्ष बहुत मूल्यवान है, इसे काट कर महल सज सकते हैं। सबसे बड़ा सौंदर्य है। मैं किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं कर सकता। देवता बहुत प्रसन्न हुए और राजा को आशीर्वाद दिया। तुम्हारे जैसे शासक के राज्य में प्रजा सदा सुखी रहेगी। शिक्षा, नैतिक संदेश। राजा हो या सामान्य व्यक्ति, दया और न्याय सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों की पीड़ा को समझना और उसे दूर करना ही सच्चा नेतृत्व है। प्रकृति और जीवों की रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य है। बुद्ध का उपसंहार। यह कथा बुद्ध ने तब सुनाई जब एक राजा ने एक गांव उजाड़ने का आदेश दिया, जहां पक्षी रहते थे। बुद्ध ने उस राजा को यह कथा सुनाकर समझाया कि पूर्व जन्म में मैं वही राजा था जिसने वानरों को बचाया था। आज भी मैं सभी प्राणियों के प्रति दया रखता हूँ।